अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग स्ट्रेटजी। बाब नंबर अव्वल हम कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर की इकनॉमिक्स है। हमारी दूसरी तारीफ़ जो है इस बुक में, इस चैप्टर में, वो ये है कि अल्फ्रेड मार्शल जो है वो 19वीं सदी के आखिर में जो है वो उन्होंने ये तारीफ़ जो है वो अपनी बयान की। और उनकी तारीफ़ के मुताबिक माशियात में इंसान के उन आमाल का या उन तमाम अफ़ाल का मुताला किया जाता है जिनका ताल्लुक़ ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात से है। अब इसमें यहाँ से हम एक पॉइंट लेते हैं कि माशियात में इंसान के उन तमाम अफ़ाल का मुताला किया जाता है जिनका ताल्लुक़ रोज़मर्रा मामलात से है। यानी फिर हमारे पास जो है पहला पॉइंट आया है कि रोज़मर्रा मामलात से है। इसमें इंसान की इनफरादी, दूसरा पॉइंट हमारे पास आया इनफरादी और इज्तिमाई। इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशें, ठीक है जी। इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशें आ गया दूसरा पॉइंट हमारे पास। और हम देखते हैं कि जायज़ा लिया जाता है जिसका इस बात से गहरा ताल्लुक़ है कि इंसान खुशहाल ज़िंदगी के मादी लवाज़मात। तीसरा पॉइंट आया हमारे पास खुशहाल ज़िंदगी। और इसके बाद चौथा पॉइंट हमारे पास जो है वो मादी लवाज़मात का है। मादी लवाज़मात क्यों हासिल कर सकता है या करता है और इन्हें किस तरह खर्च करता है। तो मादी लवाज़मात का हसूल और इस्तेमाल, बस एक तरफ ये दौलत का इल्म है, नंबर 5 हमारे पास आया दौलत का इल्म। तो दूसरी तरफ जो कि पहले से ज़्यादा अहम है, ख़ुद इंसानी ज़िंदगी के एक पहलू का। अब हम इसको तफसील से थोड़ा सा बयान करते हैं कि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक उनकी जो तारीफ़ है उसमें जो अहम नकात हैं वो एक पहला नुक्ता ये है कि रोज़मर्रा मामलात, इंसान अपने रोज़मर्रा मामलात, यानी कि रोज़मर्रा मामलात का मतलब ये है कि जो लेन देन है, रोज़मर्रा के जो लेन देन है, जो वो माशी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जद्दोजहद करता है, उसकी माशी जद्दोजहद जिसके बदले में उसको मुआवजा हासिल हो रहा है, चाहे वो करेंसी या रकम की सूरत में हो रहा है, चाहे वो अशिया की सूरत में हो रहा है, या वो खिदमात की सूरत में भी हासिल हो सकता है। तो किसी भी सूरत से जो उसको मुआवजा हासिल हो रहा है रोज़मर्रा मामलात को तय करने के लिए, अपनी माशी हाजात को पूरा करने के लिए, वो उसमें मसरूफ़ अमल दिखाई देता है। उसकी तमाम तर कोशिशें माशी जद्दोजहद को पूरा करने के लिए, माशी हाजात को पूरा करने के लिए माशी जद्दोजहद जो है वो दिखाई दे रही होती है। और ये जद्दोजहद जो है ये इनफरादी, यानी कि एक सारिफ भी कर सकता है, एक शख्स भी कर सकता है, यूनिट के तौर पे भी कर सकता है, यानी कि इज्तिमाई तौर पे भी कर सकता है, कोई इदारा भी हो सकता है, कोई एक शख्स भी काम कर सकता है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर वो किसी इदारे से वाबस्ता नहीं है तो वो इनफरादी तौर पर कोई सरगर्मी नहीं इख्तियार कर सकता, ऐसी सरगर्मी के जिसके बदले में उसको माशी जद्दोजहद वो नहीं कर सकता कि जिसके बदले में उसको अपनी माशी हाजात पूरा करने में जो है वो मदद मिल सके। तो हर इंसान जो है वो तन्हा भी जो है वो कर सकता है काम ऐसा, और किसी इदारे के साथ मिलकर भी माशी एहतियाजात को पूरा करने के लिए माशी जद्दोजहद में सरगर्म अमल दिखाई दे सकता है या मसरूफ़ अमल दिखाई देता है। ये तमाम तर उसकी जो माशी जद्दोजहद है और माशी हाजात को पूरा करने के लिए जो कोशिशें और काविशें हैं, ये तमाम तर ऐसी सूरत में मुमकिन होंगी या मुस्बत कहलाएंगी। और अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक ऐसी कोशिशें जो है वो माशियात के दायरे में आती हैं, चाहे वो इनफरादी हों या इज्तिमाई, कि जो इंसान की ज़िंदगी को खुशहाल बना सके। यानी इन अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक इंसान की इनफरादी कोशिशों या इज्तिमाई कोशिशों, कोई ऐसी कोशिश जो
انسان کے خوشحال زندگی کو برباد کر دے وہ معاشیات کے دائرے میں شامل نہیں ہوتی۔ مثلا غیر قانونی طریقے سے حاصل کردہ آمدنی ہے، کسی کو نقصان پہنچا کر حاصل کردہ اشیاء یا آمدنی ہے، یا ایسی اشیاء کا استعمال کہ جو انسان کی زندگی کو مشکل ترین بنا دے، یا کہہ لیں کہ اس کو نقصان پہنچائیں، ایسی تمام تر کاوشیں اور کوششیں اور اس کی جو جدوجہد ہے، چاہے وہ انفرادی اور اجتماعی ہو، وہ معاشیات کے دائرے میں شامل نہیں ہوتی۔ یعنی سمگلنگ سے، غیر قانونی طریقے سے کمایا ہوا پیسہ معاشیات میں شامل نہیں کیا جائے گا، وہ معاشی طور پر معاشیات کے نقطہ نظر سے، الفرڈ مارشل کے نقطہ نظر سے وہ معاشیات کے دائرے میں شامل نہیں ہوگا، اس علم میں اس کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ صرف وہی کوششیں اور کاوشیں شامل ہوں گی اور ان سے حاصل کردہ جو آمدنی ہے یا جو حصول ہے اشیاء کا کہ جو انسان کی زندگی کو خوشحال بنا سکیں۔ پھر ہے مادی لوازمات کا حصول اور استعمال۔ تو یہ جو جدوجہد ہے اس میں مادی لوازمات اس کو حاصل ہو، چاہے وہ انفرادی طور پر کام کرے چاہے وہ اجتماعی طور پر کام کر رہا ہے، ان دونوں صورتوں میں اس کو جو حاصل ہو وہ مادی لوازمات حاصل ہوں۔ یعنی غیر مادی لوازمات کو معاشیات کے دائرے میں نہیں لایا جاتا الفرڈ مارشل کے مطابق۔ یہاں تک جو ہے وہ ہم نے جو الفرڈ مارشل کی تعریف میں پڑھا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ مادی لوازمات ہونا ضروری ہیں، اور یہ جو مادی لوازمات ہیں ایڈم سمتھ کے بھی مطابق وہ دولت کہلاتی ہے، اور یہ تمام تر جدوجہد جو ہے حصول جس کے لیے ہم جو ہے وہ معاشی احتیاجات پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، وہ تمام تر جو ہے وہ جو کوششوں کے بدلے میں جو مادی لوازمات حاصل ہوتے ہیں وہ دولت کہلاتی ہے۔ تو یہ الفرڈ مارشل کی جو ہے وہ تعریف اور ان کے اہم نکات ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔